सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग एक साथ स्वर मिलाकर संत स्तुति से अपराह्न बेला का सत्संग प्रारंभ करें। सब संतन की बरी बलिहारी, बरी बलिहारी, बरे बलिहारी। सब संतन की बरी बलिहारी, उनकी स्तुति कहे विधि की जय। मोरी मति अति नीच अनारी, सब संतन की बरी बलिहारी। दुख भंजन भव भंजन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। विंदु ध्यान वेधे नाद ध्यान वेधे सरल सरल जग परचारी। सब संतन की बरी बलिहारी। धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य अघारी। धन्य साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी। सब संतन की बरी बलिहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी। दादू सुंदर सूर सपचरवी, जग जीवन फल तो भयहारी। सब संतन की बरी बलिहारी। सतगुरु देवी
अरुदे भये होंगे सब चरण शिरधारी भजत हमें धन्य धन्य कहे गहे संत पद आशा सारी सब संतन की बड़े बलिहारी प्रेम भक्ति गुरु दीजिए विनय कर जोरे पल पल छोहना छोरिए सुनिए गुरु मोरी योग योगान चाहो खानी में भ्रमी भ्रमी दुख भोरे पाए हो पानी आज हो नहीं रहूं इधते दूरी पल पल मान माया में कभू भी लगना होता भक्ति भेद बिसरा रहे दुख सही सही रोता गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताए माया भागी जीव के दिए भाग जगाई परनी जबल कछु नाही है जेहि बने कमाए सो बल तबहि पावहूँ गुरु होय सहाय दृष्टि टेकर श्रोते धोन रमय अस करु गुरु दाया भजना में मन सो रमय जस राम सो माया जोत जगे धोनी सोनी पर श्रुति चढ़ आकाशा
घर वासा निज पन की जत कल्पना सब जाय मिटाए मनसा वाचा कर्मणा रहे तो मन समाए आस त्रास जग के सब सब वैरवा हो सकल भोल लेके रहे गुरु तुम पद स्नेह हो काम क्रोध मद लोभ के नहीं वेग सतावै सब प्यारा परिवार यरो संपत्ति नहीं भावै गुरु ऐसी करिए दया अति होई सहाय चरण शरण होई कहत लीजाय अपनाई तुम्हारे ज्योत स्वरूप तुम्हारे धुन रूपा परखत रहूं निशिदिन गुरु करु दया अनुपा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग थोड़ी देर ध्यानाभ्यास करेंगे। जय श्री। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामचरितमानस सारस्वती तृतीय सोपान अरण्यकांड।
शबरी अपने आश्रम में राम लक्ष्मण को आए हुए देख हर्ष प्रेम में मग्न हो गई। उसने दोनों भाइयों को खूब आदर सत्कार और पूजन कर उत्तम उत्तम कंदमूल फल लाकर भोजन कराया और सम्मुख हो हाथ जोड़कर कहने लगी, कहे बेधिया स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी। मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं? मैं नीच जाति की भीलनी और भारी जड़ बुद्धि वाली हूँ। अधम अधम अधमयति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी। हे पाप के शत्रु, स्त्रियों में जो नीच से नीच अत्यंत नीच होती है, तिनमें मैं मंद बुद्धि की हूँ। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानाऊ एक भगति करनाता। श्री राम जी ने कहा, हे भामिनी स्त्री, मेरी बात सुन, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। मनुष्य में जाति पाति कुल धर्म का बड़प्पन, धन बल, कुटुंब बल, गुण और चतुरता ये सब हों, पर भक्ति न हो तो वह किस तरह शोभता है, जैसे बिना पानी का मेघ दिखने में शोभाहीन लगता है। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। मैं तुझसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धर। प्रथम भगति संतान कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है और दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजगान। घमंड छोड़कर गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी तीसरी भक्ति, और कपट छोड़ मेरे गुणों का गान करना चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास से मेरे मंत्र का जो जप करना है, वही तो 5वीं भक्ति वेद में प्रसिद्ध है। छठ दामशील विरति बाहु करुमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाना, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना, कर्म कांडात्मक
कर्म के फलों से मन में हटाव रखना और सदा सज्जनों के धर्म में लगा रहना, अर्थात झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों से बचते रहना छठी भक्ति है। सातम समय मोही मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। 7वीं भक्ति समता प्राप्त करनी, संसार को मेरा रूप जानकर देखना और संत को मुझसे भी अधिक करके मानना है। 8 जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखै पर दोषा। जो लाभ हो उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को न देखना 8वीं भक्ति है। 9वा सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हर्ष न दीना। 9वीं भक्ति सबसे सीधा तथा अकपट रहना और हृदय में न हर्ष और न दीनता लाकर मेरा भरोसा रखना है। 9वां है कहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। 9वां भक्ति में जिनको एक भी हो, वह चाहे स्त्री पुरुष जड़ और चेतन में से कोई हो, हे भामिनी वह मुझे अतिशय प्यारा है। तुझ में तो सब प्रकार की अटल भक्ति है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आज सुलभ भई सोई। जो गति योगियों को कष्ट से प्राप्त होने योग्य है, वही तुझे आज सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का अतिशय अनुपम फल है कि जीव अपने आत्म स्वरूप को पाता है। कही कथा सकल बिलो की हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे, तजि जोग पावक देह हरि पद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास करि कहतास तुलसी, राम पद अनुराग हो। सब कथाओं को कह श्री राम का मुख देख, उनके चरण कमलों को हृदय में रख। योगाग्नि में अपने शरीर को छोड़कर वह शबरी हरि के उस पद में लीन हो गई जहाँ से कोई नहीं लौटता है। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मनुष्यों, बहुत प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत मत ये सब शोक देने वाले हैं, इन्हें छोड़ दो और विश्वास पूर्वक राम के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अघ जन्म मही, मुकुत किन्न अस नारी,
महामंद मन सुख चाहसे, ऐसे प्रभु ही विसारी। छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि ऐसी स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया, अरे मन ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है, तू महामंद है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री लालानंद जी महाराज। सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगल करम ज्ञान उदधि पर ज्ञान घन, सतगुरु शंकर नमो नमो बहुबारही, सकल सुख जन। त्रैलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। पावन हृदय महर्षि साई स्वामी जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। उनके ही विशेष कृपा पात्र संत मत के प्रधान आचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। मंचासन पूज्य साधु चरण, उपस्थित संवेद समादरणीय धर्म प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमयी बहनों, एक बार बुलंद स्वर में जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी लोग ऊंचे स्वर में जय जयकार सबको करना चाहिए। कबीर साहब कहीं जा रहे थे, उधर से बहुत लोग आ रहे थे। सब लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। तो कबीर साहब ने कहा सभी लोग कह तो रहे राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, लेकिन फड़की पर जो सोया हुआ है कहाँ कुछ बोलता है। तो लोगों ने कहा कि कबीर साहब से कहा कि मर गया है इसलिए नहीं बोलता है। तो जोड़ के नहीं बोलेंगे, हम भी यही समझेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मरने का कैसा भय होता है। प्यारे लोगों, अभी का जो विषय है भक्ति है। भक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है सेवा। सेवा उसे कहते हैं जिनकी आप सेवा करते हैं वे आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाए। जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी है, भोजन दे दीजिए। किसी व्यक्ति को प्यास लगी है, पानी दे दीजिए। कोई रोगी है, उनकी चिकित्सा करवा दीजिए। कोई निर्वस्त्र है, वस्त्र दे दीजिए। यही उसकी सेवा है। ध्यान से सुनिए सब आदमी, छटपट छटपट काहे करते हैं। तो संसार की संपत्ति संसार के लोगों को दे दीजिए, संसार के लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा कैसे खुश होंगे? तो कहते अपने आप को परमात्मा को दे दीजिए, परमात्मा खुश हो जाएंगे। आप हैं कौन? पहले जानिएगा ना कि आप कौन हैं। हम आप शरीर नहीं हैं, हम आप चैतन्य आत्मा हैं। जब तक यह आत्मा इस शरीर में है तभी तक आपका शरीर जिंदा है। हम आप चल फिर रहे हैं, दुनियादारी का काम कर रहे हैं, सभी लोग आपको जानते पहचानते हैं। जिस दिन आत्मा रूपी चिड़िया उड़ जाएगी इस देह से, कोई कितना ही सुंदर शरीर क्यों नहीं हो, कोई 2 कौड़ी के व्यक्ति आप नहीं रह जाएंगे।
आपकी 2 कौड़ी की हस्ती नहीं रह जाएगी। लोग जाएंगे देखने तो घृणा करेंगे, छुआने लग जाएंगे। जो शमशान घाट जाएंगे वे भी स्नान करने लग जाएंगे। शरीर से आत्मा के निकलते ही आपके जीवन का कोई मूल्य, कोई महत्व नहीं रह जाएगा। 2 कौड़ी की व्यक्ति हो जाएंगे आप। टेबल कुर्सी लोहे का सामान यूज करते करते अगर टूट जाता है तो कबाड़ी वाला 150 रुपया किलो में ले लेता है। कितना ही बड़ा आदमी क्यों नहीं है, जालंधर का सबसे बड़ा आदमी, सबसे सुंदर है, माता लो बैठ जाइए, बैठाइए, कोई कार्यकर्ता नहीं है। ये सारा सामान है, टूट फूट जाता, कबाड़ी वाले के यहाँ ले जाइए, 150 रुपया किलो में ले लेगा। जालंधर के सबसे बड़े लोग मर जाए, उनके ले जाइए कबाड़ी वाले के पास। भाई सबसे बड़ा आदमी था, बहुत पैसा वाला था, बहुत बड़े पद पर था, 500 रुपया किलो में ले लो। कोई कबाड़ी वाला भी आपको लेने के लिए तैयार नहीं होगा। 5 पैसा किलो में कोई रखना पसंद नहीं करेगा। सब कहेगा सबका ठंडी घसक गया है, कि कहाँ से भूत प्रेत उठा के ले आया है। आपका क्या महत्व है, जरा सोचिए, आपका क्या मूल्य है? कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। आप जीवन को समझिए, आदर सम्मान कीजिए। अपना आदर आप स्वयं करेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, जो अपना उद्धार आप स्वयं करते हैं वही मेरे मित्र हैं। जो अपना उद्धार आप नहीं करते हैं, अपकार करते हैं, वही मेरे शत्रु हैं। क्या भगवान के आप मित्र बनना चाहते हैं कि शत्रु बनना चाहते हैं? जीवन के महत्व को समझिए। एक युवक के मन में कुछ बैराग आया तो चला गया किसी महात्मा के पास, लेकिन लंबा तगड़ा था, धक्का मुक्का देते हुए एकदम शरीर को नेचता हुआ वहां गया। साधु बाबा की दृष्टि पड़ गई। कहाँ आए हो? कहा दीक्षा लेने। कहा भजन भेद लेने आए हो? साधु बाबा देख ले, घमंडी को भजन भेद भी देंगे तो असर नहीं होगा, पहले इसको सबक सिखाना चाहिए। कहा कि हम दीक्षा देंगे, लेकिन तुम वापस घर जाओ, जो सबसे घटिया सामान है, निकृष्ट वस्तु है, मेरी सेवा में ले आओ, तब तुमको भजन भेद बता देंगे। वह वापस आया घर। जिस किसी भी चीज को हाथ लगावे वह उपयोगी मालूम पड़े। देखा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको हम गुरु की सेवा में ले जाए जो किसी काम का नहीं है। मुंह लटका करके वापस आ रहा था। सड़क के किनारे कोई व्यक्ति थोड़ी देर पहले पखाना करके चला गया तो उसकी विष्ठा पड़ी हुई थी। का किसी काम का नहीं है, इसी को उठा कर ले जाते गुरु जी खुश हो जाएंगे। वो पत्ता तोड़ लिया, गया उसको उठाने तो विष्ठा से आवाज आती, ठहरो मूर्ख, मुझे सबसे घटिया समझते हो? घटिया मैं नहीं हूं, घटिया तुम हो। तो युवक ने पूछा क्यों, कैसे? कहा कि जानते हो भगवान राम ने जिसको कहा बड़े भाग मानुष तुम पावा, थोड़ी देर पहले 8-10 घंटे पहले मैं नारंगी था, बेदाना था, काजू किशमिश था, रसमलाई रसकदम रसगुल्ला था और तरह तरह के वैरायटी की सब्जी था। मेरी हंसती थी, कीमत थी, दुकानदार बड़े प्यार से सदा करके लगाते थे। जब तुम मनुष्य आए मेरे पास, मैं सोचा बड़े भाग का संग करके हम भी बड़े भाग्यशाली हो जाएंगे। एक बार तुम मनुष्य, थोड़ी देर पहले हम क्या से क्या थे, हमारी कीमत ही 1000 रुपये किलो की वस्तु थे, लेकिन एक बार तुम मनुष्य आया, मुंह में लिया, भीतर गया, आज देखो मेरी दुर्दशा क्या है, आज कोई मेरे तरफ देखना भी नहीं चाहता है और फिर तुम आ रहा है छूने के लिए, भागो यहां से। सबसे घटिया वो मनुष्य है जो परमात्मा का भजन नहीं करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने देखा आने वाला समय बड़ा भयंकर होगा। लोग धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर भटक जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे, और जो बहुत ऐसे गुरु है दुनिया में, ज्ञान ध्यान सुधि नाही तार सके ने एक को गहे बहुत अड़बाही, ऐसे ऐसे पाखंडियों के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो भगवान श्री राम ने माता सबरी के माध्यम से भक्ति के सुंदर सूत्र बतलाए।
भगवान राम ने रामायण में कहीं लिखा है कि शुक्रवारी, मंगलवारी, बुधवारी कुछ लिखा है? भगवान श्री राम ने कहा भक्ति की शुरुआत कहां से करें, शुरू कहां से करें, आरंभ कहां से करें? भगवान राम ने कहा भक्ति सचमुच में आपको परमात्मा से प्रेम है, परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। शुरू कहां से करें भक्ति? तो संतों के संग में जाइए, संतों के संगति में बैठिए, और जहां संत महात्मा लोग आवे वहां जाइए, संग कीजिए, और जब उनके उपदेश वाणी को सुनिए। दूसरी भक्ति मम तथा प्रसंगा, उपदेश वाणी को प्रेम श्रद्धा से सुनिए। सुनते सुनते जब आपकी बुद्धि धर्मयुक्त हो जाए, जब ज्ञात हो जाए कि ईश्वर एक है, उस तक जाने का रास्ता एक है, वह परमात्मा सबके अंदर में है, सब जगह है, लेकिन है सबके अंदर में। विशेष रूप से जब तक अपने अंदर में परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किए बिना बाहर में भी है आप देख नहीं सकेंगे। तब कहते गुरु के शरण में जाइए, परमात्मा का पता पूछिए कहाँ मिलेंगे। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है अर्जुन से, अर्जुन साथ में थे, कहे अर्जुन सुनो, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेविया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानी नस्तत्वदर्शिया। किसी तत्वदर्शी महात्मा के पास जाओ अर्जुन, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, और जब खुश हो जाए तुम्हारी खूब सेवा करो, तब उनसे भजन भेद लेकर के तब भक्ति करो। भगवान ने ऐसा नहीं कहा तुमको मैं मिल गया अब काम पूरा हो गया। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को गुरु के शरण में जाने के लिए कहा। यहाँ भगवान राम भी यही बात कहते हैं, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना, कड़ई कपट तजी दान। कपट छोड़ करके गुणगान कीजिए, और कहते गुरु के चरण में जाइए, अहंकार छोड़ करके जाइए। अहंकार लेकर के जाएंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, इसलिए अहंकार छोड़ करके गुरु के शरण में जाइए। चौथी भक्ति है स्तुति करना। गुरु की स्तुति, ईश्वर की स्तुति करेंगे तो क्या करेंगे? परमात्मा, गुरु की आप पर कृपा होगी, ईश्वर की आप पर कृपा होगी, आपका ध्यान भजन में मन लगेगा। स्तुति सावधानी से कीजिए, स्तुति में गुणगान कीजिए गुरु का, ईश्वर का। चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति है मंत्र का जाप। मंत्र का जाप दृढ़ता पूर्वक, जो गुरु मंत्र बता दे उसका जाप हर वक्त करते रहिए। सर्व क्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हो संत सब कहे हो। विश्वास के साथ गुरु मंत्र का जाप करेंगे तो जाप में आपका मन लग जाएगा। पहले तो जाप को पकड़ना पड़ता है, बाद में इतना जाप करेंगे जब भी आपको पकड़ लेगा, छोड़ने पर भी नहीं छूटेगा। इसलिए सतगुरु सतगुरु नीति पुकार, छीजत पाप समूहे। मंत्र के जाप करने से, मानव ध्यान करने से जो पाप आपको भजन नहीं बनने दे रहा है, सारे संसार के काम को बिगाड़ता है, पाप का क्षय होगा। जैसे जैसे पाप, जैसे गंदा कपड़ा जैसे जैसे साबुन लगा करके चोट मारते हैं, वैसे वैसे मैल निकलता है, कपड़ा में चमक बढ़ती है। वैसे मानव जाप करते 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 करते, मानव ध्यान करते करते आपके मन पर जो जन्मों जन्मों का मैल पाप का जमा हुआ है, वो धीरे धीरे पाप घटने लगेगा, मन आपका निर्बल हो जाएगा। एक दिन इतना निर्बल हो जाएगा मन कि भगवान की भक्ति की योग बन जाएगा। कहते पांचवी भक्ति मंत्र का जाप। छठी भक्ति इंद्रियों का दमन, छठदम शील विरति बहु कर्मा। कहते पाप कर्मों से अपने आप को बचाइए। संसार की सारी कामनाओं को भक्ति करते हैं तो सारी कामनाओं को छोड़ दीजिए, और तब कहते हैं क्या? दृष्टियों की क्रिया कीजिए, इंद्रियों का दमन कीजिए। ये छठी भक्ति। इंद्रियों का दमन कैसे होगा? अभी देखिए बिजली के पावर से पंखा, माइक देखिए, सारा काम चल रहा है। आप बिजली कहे ये पंखा हवा क्यों देता है, कूलर हवा क्यों देता है, फ्रिज बर्फ क्यों जमाता है, तो बुद्धिमान लोग कहेंगे तुम ही तो हो उसमें, अपने आप को निकाल लो। तो आप गिड़गिड़ाते फिर रहे हैं, हमारी इंद्रियां विषयों में क्यों बहक जाती है, हमसे दुष्कर्म क्यों हो जाता है। तो कहते हैं जहां से इंद्रियों को शक्ति मिलती है वहीं उस स्विच ऑफ कर दीजिए, मेन स्विच को ऑफ कर दीजिए, सारा काम ठप हो जाएगा। तो जहां जीव है, जीव कहाँ है? कहते हैं जीव कहाँ है? तो कहते नैनो माही मन बसे निकस जाए नौ ठोर।
भगवान शिव ने कहा बिंदु मध्य चौ जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण प्रतिष्ठित है। बिंदु के मध्य में तीसरी आंख में जीव का वासा है। कहते उसी जगह से जीव नीचे की तरफ उसके चेतन की धारा इंद्रियों में बिखरती है, इंद्रियां बम बम करती है। कहते वहीं से अपने चेतन की धारा को रोकने का अभ्यास कीजिए। गुरु इंगित स्थान पर ध्यान कीजिए। ध्यान करेंगे, ध्यानाभ्यास करो सत्सदी, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसिधाई हो, राम नाम धुन सतधुन सारा, शब्द केंद्र ते आई हो, अत्ताधुन भजत विनो प्रभु से निज आवागमन नसाई। गुरु महाराज कबीर साहब क्या कहते हैं? मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, क्या तू सोबत मोह निंद में उठी के भजनिया में लाग। गुरु महाराज भी कहते हैं गुरु के शरण गहूं, धन धन गुरु कहूं, सुखमन सूरत लगाए तिसरती ढेर हो के। ये दुश्मना में ध्यान करने का। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सारे धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ। भगवान का चरण कहाँ है? मंदिर में? कहते नहीं। भगवान का चरण कहाँ है? गुरु महाराज ने कहा सुषमना में ध्यान कीजिए। वहीं जिस दिन दृष्टि टिक गई, मन स्थिर हो गया, परमात्मा का द्वार खुलेगा और ज्योति का दर्शन होगा। वही परमात्मा का चरण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में लिखा है श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती। जहां ध्यान करने से दिव्य दृष्टि खुल जाती है वो आपके भीतर में है। यह राज भेद गुप्त है, इसको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो जान ली है, समझ में बात नहीं आई है तो जान लीजिए। बहुत लोग नहीं जानते हैं, यहाँ ध्यान करते हैं, आंख खराब हो जाएगी, माथा में दर्द होगा। जान लीजिए कहाँ ध्यान करना है, दृष्टि को कहाँ टिकाना है। भजन भेदी भी नहीं ठीक से कर पाते हैं, समझ में बात नहीं आई। आदर कीजिए जीवन का, इस श्वास का सम्मान कीजिए। परमात्मा ने क्या नहीं दिया है, क्या चाहिए, अनमोल जीवन दिया है मानस। एक बहुत बड़े शहर का एक जमींदार आदमी अचानक बीमार पड़ा, अचेत हो गया। ले गए घर के लोग बहुत बड़े हॉस्पिटल में, भर्ती कराया। 2-2.5 महीने तक उसका इलाज हुआ, तब वो ठीक हो गया, चंगा हो गया, ऑक्सीजन पर रखा गया। जब वो ठीक हो गया, उस जमींदार व्यक्ति ने पूछा डॉक्टर से आपका कितना पैसा हुआ? तो डॉक्टर ने कहा सब मिला करके 12 लाख रुपया हुआ। कहा कौन कौन चीज का 12 लाख रुपया हो गया? कहा कि 5-6 लाख तो खाली ऑक्सीजन का हुआ। इतना सुनना तक वह जमींदार आदमी रोने लग गया। डॉक्टर साहब का मैं आपको जानता हूँ, पैसा नहीं है तो बाद में दीजिएगा, रोइए मत। कहा डॉक्टर साहब हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि पैसा नहीं, पैसा मेरे पास बहुत है, लेकिन आज पहली बार बात समझ में आई ईश्वर का कितना बड़ा उपकार है, हम कितने नीच हैं, कृतज्ञ हैं। तो क्या कहा कि आप 2.5 महीने तक ऑक्सीजन दिए हमको, तो 7-8 लाख रुपया खाली ऑक्सीजन का बिल बना दिए, दवाई का चार्ज अलग। परमात्मा माँ के पेट से लेकर के अभी तक ऑक्सीजन दे रहे हैं, किसी को कोई बिल नहीं भेजा। अगर परमात्मा बिल भेज देते तो एक आदमी का ऑक्सीजन का बिल चुकाने में पूरे जालंधर की संपत्ति बिक जाती, तभी बिल पूरा नहीं होता। ऐसे अनमोल जीवन मिला है। भगवान राम कहते हैं छठी भक्ति है दृष्टियों की क्रिया करना, 7वीं भक्ति है शब्दयोग की साधना। जब ध्यान करेंगे ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा और वहीं शब्द सुनाई पड़ता है। पुनः भजन भेद लेकर के शब्द की साधना करेंगे। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हूं के पार, सुषमन तिल हो तिलतन भीतर होंगे सबसे न्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार, तन में पिल 5 तन पाड़ा जा पाओ प्रभु सार। नहीं हो सकोगे जाओगे वही पार, पार गमन ही सार भक्ति है लो यही ही अन्यथा। ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाथ का सहारा मिलेगा। 4 जड़ शरीर एक चेतन शरीर को जीव पार करके सर्वाधार परमपिता परमात्मा में जीव मिल जाएगा। सरिता जल जल निधि मा जाई, वही अचल जीव हरि पाई। बैठ जाओ। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु स्वप्न हूँ जीव न लह विश्राम। छोटा सा प्रसंग है, अरे भाई बैठ जाइए, सुनी होती है।
विश्वास चाहिए। दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में एक संत हो गए, समर्थ रामदास जी महाराज। इस प्रसंग को सुना करके मैं समाप्त कर दूंगा, ध्यान से सुनिए। बहुत उच्च कोटि के संत, उनके बहुत सारे शिष्य लोग। राजा छत्रपति शिवाजी उनके शिष्य। शिवाजी महाराज को जैसी मानते थे गुरुदेव, तो अन्य शिष्य के मन में हो गया कि वे राजा हैं इसलिए उनको मानते हैं, हम लोग साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं इसलिए हमको कम मानते हैं। गुरुदेव देखा या विकार अगर मन में उत्पन्न हुआ है तो भक्ति नहीं करने देगा, इन लोग भटक जाएगा सब। अंतर्यामी गुरुदेव एक दिन लीला किए, सुबह उठे, जोर जोर से कराहने लगे पेट पकड़ करके। सभी शिष्य लोग दौड़ कर आए। गुरुदेव क्या हुआ? कहा मेरे पेट में जानलेवा दर्द शुरू हो गया है, लगता है अब हम बचेंगे नहीं। कहा गुरुदेव ऐसा मत बोलिए, आप तो अंतर्यामी हैं, दर्द कैसे ठीक होगा यह भी तो आप जानते होंगे। कहा जानता तो एक असंभव है। क्या है? कहा कोई व्यक्ति जाओ मेरे शिष्यों में से, जितने यहाँ खड़े हो जाओ, सिंघनी का दूध लेकर के आओ, पिएंगे तभी दर्द ठीक होगा। क्या सिंघनी का दूध ला कर दे सकते हो? सब एक दूसरे का मुंह देखने लग गए, कोई तैयार नहीं। कहा शिवाजी को खबर करो। कितना खर्च होता है, बाद में प्रणाम नहीं कर सकते हैं आप, वहीं से प्रणाम करके बैठ जाइए। एक शिष्य दौड़ कर गया, शिवाजी महाराज की खबर मिली, भागे भागे आए, गुरुदेव को प्रणाम किया। कहा गुरुदेव क्या हुआ? कहा शिवा अब हम बचेंगे नहीं, मेरे पेट में लगता जानलेवा दर्द शुरू हो गया। कहा गुरुदेव उपाय तो होगा कोई? कहा उपाय तो एक असंभव है। कहा शिवा के डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है। बोलिए क्या उपाय है? कहा सिंघनी का दूध पीने से मेरे पेट का दर्द ठीक होगा। क्या तुम सिंघनी का दूध ला सकते हो? ये तो कोई तैयार नहीं हुए जितने शिष्य हमारे हैं। कहा गुरुदेव तुरंत मैं ला करके देता हूँ। सिंघनी का दूध ऐसा है, प्रोटीन युक्त होता है, दूसरे बर्तन में ठहर नहीं सकता, पिघल जाएगा बर्तन। सोने का बर्तन मंगवाए राजमहल से, और गुरुदेव को प्रणाम करके सोने का बर्तन लेकर चल दिए जंगल की ओर। किराना दुकान में तो सिंघनी नहीं मिलेगी। जंगल की ओर जाते जाते गुरु महाराज का जाप करते हुए जा रहे हैं, और जाते जाते जंगल में देखा दो सिंघनी का बच्चा खेल रहा है। उठाए गोद में सहलाने लगे। बच्चा है तो माँ कभी न कभी जरूर आएगी। थोड़ी देर के बाद सिंघनी आती है, देखा दूसरे के गोद में मेरा बच्चा है, गुर्राती है, छलांग मारते हुए कंधे पर पंजा भर देती। शिवाजी महाराज हाथ जोड़ कर कहते माँ जिस तरह ये दोनों बच्चा तुम्हारा पुत्र है, मुझे भी अपना पुत्र ही समझो। मैं कोई हिंसक प्राणी नहीं, तुम्हारे बच्चे को मारने या पकड़ने नहीं आया हूँ। मैं तो गुरु का भक्त हूँ। मेरे गुरुदेव के पेट में दर्द है, गुरुदेव ने कहा है तुम्हारा दूध पीने से ही पेट का दर्द ठीक होगा, इसलिए मैं तुम्हारा दूध लेने आया हूँ। अपना क्रोध शांत करो माँ। सिंघनी का क्रोध शांत हो जाता है, पंजा हटा लेती है, प्यार भरी दृष्टि शिवाजी को देखती है। दोनों बच्चा दूध पीने लग जाता है। शिवाजी महाराज प्रणाम करके सिंघनी को दूध निचोड़ लिए और प्रणाम करके चल दिए। इधर से शिवाजी महाराज जा रहे थे, उधर से गुरुदेव शिष्य मंडली के साथ क्या हुआ होगा, हिंसक प्राणी के समीप गया है, चलो देखने। जैसे जंगल से बाहर निकले, देखा गुरुदेव को। कहा गुरुदेव आपके पेट में दर्द था, क्यों आए? कहा कि देखो तुम हिंसक प्राणी के पास गया था, बड़ी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें देखने आया। कहा गुरुदेव या लीजिए, मैं आपके लिए सिंघनी का दूध ले आया हूँ। गुरुदेव शिवाजी महाराज से गुरुदेव ने क्या कहा? छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं बेटा जिस गुरु को तुम्हारे जैसा शिष्य होगा उस गुरु के पेट में कभी दर्द रह सकता है। तब सभी शिष्यों का अहंकार चकनाचूर हुआ, मन का भ्रम मिटा कि शिवाजी महाराज को क्यों मानते हैं, जो अपना जीवन समर्पित करते थे गुरु के चरणों में। तन मन धन को अर्पण करके जो गुरुदेव रिझावे हो, ब्रह्मानंद भव सागर दुस्तर जो सहजे तर जावे हो। घर में जाइए, पाप कर्मों से बचाइए, बूढ़े माँ बाप की सास ससुर की सेवा कीजिए। माता बहन को चाहिए सास ससुर की सेवा करे, हर एक युवक को चाहिए माता पिता की सेवा करके भजन भेद लेकर के जहाँ है नौकरी खेती गृहस्थी वाणिज्य व्यापार कीजिए, समय निकाल कर भजन कीजिए। यही असली साथी है, यही हर संकट से नरक जाने से दूसरे जाने से बचाएगा और कोई बचाने वाला नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु जय। उनके जुगल सिंचन कमलों में प्रार्थना है कि 20 मिनट का समय लेकर हम सभी भक्तों को भी
मंगल में प्रदान करने की कृपा करेंगे। यह लोग परलोक संवारने की कृपा करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगलमय मंगल करिण बिनु बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु तुम्हारी कृपा मुक्ति कछु न दिव्य सूक्ष्म रूप में श्रोत्र विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान ब्रह्मलीन संत साई स्वामी जी महाराज के विशेष कृपा पात्र पूज्यपाद प्रधानाचार्य जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य महात्मागण, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, आज हम लोग अंतिम बेला के सत्संग में अंतिम बात जो भक्ति है उसी की चर्चा हम लोग सुन रहे हैं। संत कबीर ने कहा, भक्ति बिना नहीं निस्तरै, लाख करे जो कोई। लाखों जन्मों तक कोई लाखों लाख उपाय करते रहे, लेकिन फिर भी उनका भक्ति के बगैर उद्धार और कल्याण नहीं। भक्ति बिना नहीं निस्तरै, लाख करे जो कोई। शब्द स्नेही होय रहे, घर को पहुँचे सो। भक्ति में भी बड़ा अंतर है। लोग सोचते हैं हम तो भक्ति करिए रहे, शिव जी की पूजा करते हैं, दुर्गा जी की पूजा करते हैं, काली जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं। लोग सोचते हैं हम तो भक्ति कर ही रहे हैं। कौन सी भक्ति करने से आप अपने निज धाम पहुँचेंगे, अपने मंजिल पर पहुँचेंगे, जहाँ जन्म और मृत्यु का खेल समाप्त हो। इधर तो कुछ भी कर लेंगे, ये आवागमन का चक्र लगा ही रहेगा। ब्रह्मा की भी मृत्यु होगी। ये संसार में सारे लोक लोकांतर के जो भी वासी हैं, सब काल के गाल में मौत के मुख में जाने वाले हैं। और हम लोग यदि काल के मुख से निकलना चाहते हैं तो कौन सी भक्ति करें? तो कहते हैं शब्द स्नेही होई रहे, घर को पहुँचे सोई। शब्द का प्रेमी कौन? इसी को समझना है। यहाँ किसी का खंडन मंडन नहीं होता है, किसी का नहीं।
ना शिव जी का, ना दुर्गा जी का, ना देवी देवता का, किसी का खंडन मंडन नहीं होता। लेकिन उनकी भक्ति, असलियत भक्ति क्या है, इसी की चर्चा यहाँ होती है। आज राम जी ने नवधा भक्ति का जो उपदेश किया है, इसी में सारे इष्ट की भक्ति पूरी हो जाए। लेकिन भक्ति की शुरुआत राम जी कहते हैं, नवे धाम भगति काऊ तो ही पाई, सावधान सुनो धैर्य मैंने मान। सुनसान एकांत जंगल में सबरी कहते हैं राम जी के इंतजार में 14,000 वर्ष व्यतीत किए, क्योंकि उनके गुरु जी ने कहा था कि इस कुटिया में राम जी आएंगे और तुमको दर्शन देंगे। वही दर्शन मिल रहा है। और राम जी ने क्या कहा, आज मैं तुझे पाकर के 9 प्रकार के भक्ति का वर्णन करने जा रहा हूँ, तुम सावधान हो करके मेरी बातों को सुनो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगना, करे कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। 5वीं भक्ति तक समझने में कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई है 6ठी भक्ति में, जिसकी की चर्चा तक लोग नहीं करते हैं। 300 संप्रदाय हैं संपूर्ण दुनिया में, लेकिन इसकी चर्चा तक नहीं होती है। जिससे कि हमें शब्द मिलेगा, शब्द के प्रेमी बनेंगे, उसकी चर्चा भी सत्संग में नहीं होती है। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये 6ठी भक्ति में कहते हैं दम का साधन करना पड़ता है। इसी के लिए गुरु महाराज हम लोगों को दृष्टि साधन की क्रिया बताई। ये अत्यंत सूक्ष्म क्रिया होने के कारण जो भाग्यवान व्यक्ति होते हैं वो ही दीक्षा में समझ पाते हैं, बाकी तो ऐसे ही। हमारे संत शिशुसुर जी महाराज कहा करते थे, धेरे आजकल जो दीक्षा ले छो न तो 3 कोनों पर ये रही है, 100 आदमी में 75 आदमी ऐसे दीक्षा तो ले लिए पर कुछ नहीं। क्यों भाई? इसलिए कि बढ़िया से सत्संग सुना नहीं, सावधानी से सत्संग सुनना पड़ता है। और बहुत सावधानी से जो सत्संग सुनते हैं, फिर उन्हीं को बात समझ में आती है, और तब जाकर के वो दीक्षा लेते हैं, तो फिर उनको कोई कठिनाई नहीं होती। जो ऐसे दीक्षित हो गए हैं तो उनको चाहिए बहुत मन लगा करके सावधानी पूर्वक सत्संग के वचनों को सुने, नहीं तो कुछ नहीं होगा। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये दम, ये स्थूल क्रिया नहीं है, ये सूक्ष्म क्रिया है। सारी इंद्रियां जब आपके दमनशील हो जाएंगे, सारी इंद्रियां आपकी निग्रह में हो जाएंगे, तभी यह 6ठी भक्ति प्राप्त होगी। कोई भी इंद्रियां बहिर्मुख है, आप 6ठी भक्ति में आप कमजोर रहेंगे, आपको अंदर में भक्ति करने का दम नहीं रहेगा। ये दृष्टि साधन की क्रिया को जो अभ्यासी निरंतर अभ्यास करते करते दोनों दृष्टि की धारों को गुरु इंगित स्थान पर टिकाते टिकाते टिका देते हैं, एक अक्षर भी पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको भक्ति की टीका पड़ जाती है। ऐसे तो माताएं लोग यहाँ बिंदी लगाते हैं, बिंदी क्यों लगाते हैं? ये दृष्टि साधन की क्रिया का एक प्रतीक है। यहाँ तो बाहर में रोज लगाते हैं, वो खोलते हैं,
अंदर में जब दृष्टि टिक जाएगी वो बिंदी जो है सदैव के लिए स्थिर हो जाती है और उसी को वो शब्द मिलते हैं। शब्द बिना श्रुति आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार ना पावे शब्द का, फिर भटका खाए। यदि इतनी साधना नहीं कर पाएंगे, आप कोई भी दुनिया में रहिए, आप अंधे हैं, आपको भटकना ही पड़ेगा, 84 लाख जोनी में जाना ही पड़ेगा। इसलिए उस शब्द को प्राप्त करने के लिए फिर से दीक्षा लेनी पड़ती है। शब्द मंडल में सार शब्दुन गुरुगम होकर धर लेना, जगत जेल को इसी युक्ति से सुन में ही तजना होगा। बोलिए श्री स्वागतम गुरुदेव शरणा, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम 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 गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, 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 गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। शरणागतम गुरुदेव, आज्ञागतम गुरुदेव। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार, मंगलमय मंगल कर्म विनमो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन, सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवारहि, सकल सुख जन भूप।
अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के परम पवित्र श्री चरणों में कोटि सह नमन। उनके ही परम पवित्र हृदय ब्रह्मर्षि संत श्री शाही स्वामी जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। व्यक्त रूप में संत मत के वर्तमान आचार्य परम पूज्य परम संत स्वामी चतुरानंद जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। मंच पर विराजमान सम्माननीय संत महात्मागण, सम्माननीय जालंधर जिला संत मत सत्संग समिति के पदाधिकारीगण, सम्माननीय धर्म प्रेमी सज्जनों, परम आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों का अभिनंदन करते हुए मैं पदवंदन करता हूँ। एक बार बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह समय मेरे कहने का नहीं है, क्योंकि हमारे सद्गुरु महाराज मंच पर विराजमान है, तो सद्गुरु महाराज का आदेश है, तो आदेश पालन हेतु मैं आप लोगों से थोड़ा सा निवेदन के रूप में कहूँगा। अभी हम लोगों ने सुना माता सबरी के विषय में। माता सबरी मातंग ऋषि की शिष्या थी। मातंग ऋषि जब शरीर छोड़ करके चलने का समय आया तो उन्होंने भक्तिन सबरी माता को कहा था कि सबरी इसी कुटिया में रहना और तुम्हें भगवान श्री राम दर्शन देंगे। तो हजारों वर्ष तप करना पड़ा, सेवा करनी पड़ी उनको, माता सबरी को, और हजारों वर्ष के बाद भगवान श्री राम आए और माता सबरी को दर्शन दिए। तो भगवान श्री राम ने 9 प्रकार की भक्ति के लिए बतलाया। तो 9 प्रकार की भक्ति में सबसे पहली भक्ति के लिए कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। अब यहाँ पर है कि संत किनको कहा गया। ऐसा नहीं कि भव्य वेश भले बना लो, यदि वैसा ख्याल है तो वेश तेरा जगत को ठगने का उत्तम जाल है। संत सदगुरु कहा लो, यदि न वैसा चाल है, भीतर से तू है भेड़िया पर केहरी का खाल है। ब्रह्म वार्ता कहा लो, वाह वाह कमाल है, पर ब्राह्मी वृत्ति बिना जमराज का दलाल है। ऐसे कोई संत नहीं होते। तो संत कौन होते हैं? संत साई स्वामी जी महाराज की वाणी में है कि संत हुए सब भेष में और हुए सब देश, पढ़वा हुए रंग को हुए नरेश, विषय वासना है नहीं, दुख का हुआ अंत, 84 चक्कर मिटा, ताको कहिए संत। शांति पद सबसे बड़ा, उनसे बड़ा न कोई, उस पद से जो जा मिले, संत कहावे सोए। ऐसे संत हम सब लोगों के बीच में विराजमान है। अब ऐसे संतों का संग, मतलब शरीर से संग नहीं, मन से संग करेंगे। यानी इनका जो उपदेश होगा वो मन लगा करके सुनेंगे, समझेंगे, आचरण में उतारेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सत्यम प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला प्राणी, सर्वप्रथम मैं सबों को नमन करता हूँ और साथ ही साथ अनुरोध करता हूँ कि सर में एक बार गुरु महाराज की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत सारे भाई खड़े हैं पीछे, पहले बैठ करके सुनने से जो तीर्थ में जाने से एक फल मिलता है, तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कभी नहीं था। बहुत पैसा खर्चा करते हैं, तीर्थों धामों में जाते हैं, जो फल मिलता है ये ऐसा तीर्थ है
कि तीर्थराज की संज्ञा दी गई है। यहाँ बिना प्रयास के, बिना पैसा खर्चा किए सारे तीर्थों का में जाने से जो लाभ होता है वो मिल रहा है। तीर्थों में जाते हैं किस लिए जाते हैं? सोचते हैं कि जो गड़बड़ जीवन में कर्म हुआ, पाप कर्म बना है, तीर्थ में जाने से सब पाप खत्म हो जाए। इसी भावना से लोग जाते हैं, जीवन मंगलमय हो जाए। अरे तीर्थ जाने से आप जाइए, गंगा में स्नान करेंगे, शरीर का मैल जाएगा, मन का मैल नहीं जाता। कहीं भी जाइएगा तो मन का मैल नहीं जाता, शरीर का मैल जाएगा, मन का मैल नहीं जाएगा, वही दुख का कारण बन जाता है। ये ऐसा तीर्थ है जहाँ बैठे हैं, तो ये इसमें सुनेंगे समझें तो मन का मैल जाएगा। मन यदि निर्मल हो जाता है, कबीर साहब क्या कहते हैं, शरीर मन निर्मल भया जैसा ज्ञानी, अब पाते पाते हरि प्रिय कहत कबीर कबीर। जैसे शीशा साफ हो जाता है, आप अपनी परेशानी को प्रत्यक्ष देखते। गंगा यदि रहेगा, मैला रहेगा, तो आप अपनी परेशानी को नहीं देख सकते। उसी तरह मन जब मैला रहता है, भगवान का दर्शन नहीं होता। मन साफ हो जाएगा तो भगवान का दर्शन। इसलिए इस तीर्थों में यही मन की सफाई, मन का जो मैल है तो कैसे छूटेगा? बाहर में प्रयास करने से मन का मैल नहीं छूटता। मन का मैल क्या है? काम है, क्रोध है, रोग है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत, ये सब मन का मैल है। ये सब मन का मैल, आप कहीं जाइएगा तो ये मन का मैल नहीं छूट सकता। यही एक तीर्थ है कि आप सुनेंगे, समझेंगे, तद अनुकूल करेंगे तो मन का मैल जाता। जिस दिन का मन का मैल चला गया, समझो भगवान का दर्शन हो। भगवान कहीं खोजने से जाएंगे, खोजने के लिए मिलेगा, आज तक मिला किसी को? 20% से क्या जाहिर होता है? शबरी के प्रेम से भगवान राम आए, भगवान के पास शबरी गई थी, भगवान के पास शबरी नहीं गई थी। आप देखिए, भगवान के पास शबरी नहीं गई थी। भक्ति जब उड़ाती है मानस को ऊपर की ओर, तो भगवान आ जाते हैं खींचे प्रेम की ओर। आपको कहीं जाने का नहीं, भगवान को बुलाने का जरूरत नहीं है, शबरी बुलाई भी नहीं थी, फिर आ गए। अब इसी प्रसंग में आप समझने का कोशिश कीजिए, ये शरीर रूप में भगवान खड़े हैं सामने, शरीर के साथ भगवान ने ऐसा कहा शबरी को कि शबरी तुम मेरे को दर्शन कर दिया, मेरा सब पाप खत्म हो गया, ऐसा कहा। कहते हैं इस पर जाओ पहले संतों के पास। क्यों कहते हैं संतों के बारे में? भगवान का दर्शन हो ही गया तो संतों के पास जाने का क्या जरूरत है? भगवान का कहने का अभिप्राय कोई और है। ऐसा भगवान का दो रूप शास्त्रों में बने, एक व्यक्त है, दूसरा अव्यक्त है। एक जो है सगुण है तो दूसरा निर्गुण। जैसे लकड़ी में आग है, आग दिखाई पड़ती है नहीं, और जब प्रगट हो जाती है तब आग दिखाई पड़ती है। एक दारूगत देखिए, एक पावक समझक प्रति है, वह जो अव्यक्त सत्ता भगवान राम के अंदर है, उसी की ओर इशारा भगवान कर रहे हैं। उसी का वो ध्यान भी करते थे। मैंने आत्मा का आत्मज्ञान हो गया, भगवान को हो चाहे संत को। आत्मज्ञान मैंने सारे सुखों का जड़, सारे जो है जितने देवी देवता पूछते हैं कि एक आत्मज्ञान कर दीजिए, किसी का जगत सुनने का नहीं। भगवान ने इस प्रसंग में क्या कहा शबरी से कि मम दर्शन फल पर राय देते उनका भगवान का, मम दर्शन फल परम अनुपा अजीब पावन निश्चार चरिता। इसे क्या करें? मेरे दर्शन का फल क्या है?
जीव जो है, जीव शरीर में जो जीव है, जीव अपने स्वरूप को जान लेता है। ना अपने स्वरूप को जानना मतलब गोया भगवान को जानना। हम आपका क्या स्वरूप है? जो आँख से देखते हैं, आँख से वही हम लोगों का रूप है। ये तो शरीर का, शरीर दिखाई पड़ता, आँख से देखते हैं, शरीर है, ये रूप है, स्वरूप नहीं है, ये रूप है। और रूप के साथ जो चेतन तत्व है उसको स्वरूप कहते हैं। और सारे रूपों को जो छोड़ करके वही हम आपका निज रूप है, वही सहज रूप है, उसका ज्ञान होना चाहिए। अनुराग जो निज रूप से जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदागम, देह बंत न देखिए, निर्मल निरामय एक रस, तेरी हर्ष शोक में प्राप्त, तेरे रोग पावक सोचदा जाती रसा ऐसी है। अब देखिए, अपना ज्ञान है, आपको शरीर का ज्ञान है, ये मैं हाथ कहते हैं, ये मेरा हाथ है, मेरी आंखें खराब हो गई, मेरे पेट में दर्द हो गया, तो मेरा जो कहते हैं वो मेरा कौन है? हाथ तो नहीं है, कहते मेरे हाथ में, मेरे कान में, मेरे पेट में, ये सब हम आपका है। लेकिन आप जो है इससे भिन्न हैं। आत्मा में हाथ पैर नाक कान मुँह कुछ नहीं। भगवान ने उसी को किया, वही सर्वव्यापक तत्व सब जगह शरीर में है, उसको जीव कहते हैं। सब सारे संसार में है, वही शिव कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। तत्व रूप में दोनों एक के है, तत्व रूप में दोनों एक के है। लोटा का जल, सागर का जल, तत्व रूप में दोनों एक है, लेकिन लोटा में थोड़ा है, सागर में बहुत है। शरीर के अंदर जो आवरण के अंदर है, शरीर के घेरे के अंदर जो है, वैसे घेरा को समझिए घर में है, घेरा जो आत्मा है वो काफी सूक्ष्म है, उसको घेर सकता है, लेकिन लगता है। जैसे आप देखिए आकाश के अंदर बैठे हैं, जब समय ना है, बाहर के आकाश को कहते हैं महाकाश, और इसके अंदर के आकाश को कहते हैं पटाकाश। घर के अंदर को मठाकाश कहते हैं, घड़े के अंदर को घटाकाश कहते हैं। तो क्या अलग अलग है? पंडाल से बाहर विचार करें तो अलग नहीं है, लेकिन आवरण के कारण जो है अलग भाषिक होता है। ये भ्रम है, खाना पीना बने ये भ्रम है, अलग नहीं है। इसीलिए कहते हैं अभिन्न से, भिन्न नहीं है। भगवान राम उसी की ओर इशारा करे, उसी की भक्ति सबरी माई करे। सबरी माई पूर्व जन्म में कौन थी? किकिरनी। देखिए कैसे किकिरनी। साधु महात्मा का जूठन जो है, जो गिरा हुआ था, वो खाली तो वह राज घराने में रानी बन करके गया। अब देखिए यहाँ मैंने विचारने विषय है, एक जूठन खाने से सबरी जो है राज की रानी कैसे बनी? जूठन खाने से राजधानी, अरे जूठन जो है, जो उसके दर्जे के संत होते हैं, जो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जिस प्रकृति के हैं, उसके शरीर से एक आभा निकलता, ऊर्जा। जैसे कोई मांस खाता है, उसके शरीर से आभा, जो कोई बीड़ी सिगरेट लेता है, उसके शरीर कपड़ा लगता भी दुर्गंध करता है। देखेंगे तो जो जिस प्रकृति के लोग होते हैं, उसकी आभा उस गुण के लिए रहती है। तमोगुणी प्रकृति के, रजोगुणी प्रकृति के, सत्वगुणी प्रकृति के, उसकी आभा उस गुण को लिए। उस आभा के अंदर जो भी आएगा तो गुण से ज्ञान दिखेगा। संत जो उसके दर्जे जो भगवान कर रहा है, उसकी आभा 1 किलोमीटर जाती है। भगवान बुद्ध जाते 1 किलोमीटर आ, उस आभा के अंदर जो भी प्राणी आ जाए करते हैं तब तो आप कहते हैं विचार बदल जाता है, और खान पान बदल जाता है, रहन सहन बदल। आभा नहीं करते। आप देखिए सूर्य के सामने खड़े हो जाइए, आप अपनी परछाई को देखिए, परछाई के चारों तरफ देखिएगा, आधा 3 बार थोड़े आए हैं सफेद आपको दिखाई, अभी हम सत्संग में। आप देखिए सफेद दिखाई, वही आभा है, वही आभा है। तेल का ऊपर में कमरे में जो कौन प्रभु किताब को होते हैं प्राप्त किए सामने हैं, तो प्रभु का खून दिए हुए उस आभा को आभा जाती है। और उस आभा को जैसे कोई छुएगा नहीं, तो उस आप बच्चे को आभा
ऊर्जा उसमें समाहित हो जाता है, और जो खाएगा उसके मन पर विचार बदल जाता है, विचार बदल जाता है। इसीलिए सबरी माई जो है खाई जूठन, अब विचार बदला हुआ, रानी घर में राजरानी बन करके जन्म, अब रानी हो गई। अब जानते हैं बड़े घर की बड़ी बहुरियाँ सत्संग में न जाए, अगले जन्म में डंडा खाए, घर घर डंडा खाए, अगले जन्म में तो क्या होगी, तो घर घर डंडा। जो बड़े घर के लोग हैं जिसको कहते हैं बहुत धनी मनी, बहुत ऊँचे जाकर घमंड रहता है, तो वो जो है सबरी माई तो रानी बन गई, लेकिन प्रतिबंध बन गया उसको। जहाँ तहाँ सत्संग में आप नहीं जाते, जहाँ तहाँ सत्संग में आप नहीं जाते, प्रतिबंध। तब कहने लगी कि ठीक है मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन आप सत्संग की व्यवस्था नहीं कर दीजिए। एक हॉल बना दिया सत्संग, हॉल बना, साधु महात्मा को दिन सत्संग होने लगा, आने जाने लगे। सत्संग जो है आते रहते साधु महात्मा, जब तक एक दिन पहुँचे, बहुत सेवा सबरी की, रानी थी, रानी बहुत सेवा की। तो महात्मा खुश हो गए, खुश होने के बाद कहते हैं बेटी मांगो क्या वरदान मांगो, बोलो। अब देखिए वो क्या वरदान मांगती, रानी है लेकिन क्या वरदान मांगती है, ये शरीर मेरा तुरंत छूट जाए, यानी मर जाऊं तुरंत। देखिए क्या मांग रही है, यह शरीर तुरंत छूट जाए, अति कुरवा होकर जन्म लो नीच कुल में। देखिए वरदान क्या मांगती है, नीच कुल में अति कुरवा होकर के जन्म। महात्मा कहते हैं देखिए ये क्या मांग रही है, क्या ये वरदान है? शबरी कहती वरदानी कहती है कि मैं यही वरदान, यही तो बाधक है, सुंदरता बाधक है, उच्चाकुल बाधक है, ये सब भक्ति में बाधा डालते हैं। इसलिए आप देखिए इसमें यहाँ जो लोग करते हैं मध्यम वर्ग के, उसके जब देख कहेगा ये सब सत्संग जो है सबका सब कुछ से कुछ कहता है, लेकिन सब बात ये शरीर छूटा तो सबर घर में जन्म ली, नाम पड़ा सबरी, कुरुपा की भीख थी जिसको देख करके बच्चा डर जाए। अब देखिए शादी होगी हो गई, उस समय शादी कैसे होती थी, कोई जाते थे देखने के लिए, गांव घर के कोई गए आपका शादी ब्याह तय कर दिया, शादी हो गई। आजकल तो बात तो नहीं होता, लड़का लड़की जब देखते हैं शादी भी हो गई, लड़का को देखा नहीं था, जाने लगे, सबरी ससुराल जाने लगी तो मुझे घूमट पर सड़क गई, वो जो उसके से थी दूल्हा कहिए पति, वह मोड़ करके देखते हैं, जैसे देखते हैं तो उनके चेहरे पर नजर पड़ जाती है। अब सोचने लगा कि ये कुरूपा आप घर ले जाएंगे तो बच्चा देकर डर जाएगा, इतनी कुरूपा वो सोचा कि किसी तरह से पिंड छोड़ना है, तो तेजी से निकल के जंगल के रास्ते से बाहर। सबरी में वही सोचती थी ये कहाँ शादी अब फंस गए, ये खत्म हो जाता, ठीक रहता। तो इधर जो चले बढ़ेंगे तो सबरी को जंगले में रहते, जंगले में रही, साधु महात्मा की सेवा करने लगे, और जंगले में वह छिपे रुस्तम सेवा करती थी, प्रगट होकर के नहीं। जिस रास्ते से साधु महात्मा जाते थे तो झाड़ू लगाना, बर्तन मलना, लकड़ी जंगल से तोड़ के लाना, छिपे रुस्तम। साधु महात्मा सोचते कि आखिर ये लकड़ी कौन लाते हैं, जंगल की सफाई कौन करते हैं, एक पता लगाना चाहिए। एक महात्मा को कहा कि आज रात भर आप जगे रहे, देखिए पता लगाइए तो कौन जो है सेवा करती है। देखते हैं 12 बजे रात में वही सबरी जो है साफ कर रहे, झाड़ू लगाई रहे,
तो उसको पकड़ के ले गए महात्मा के पास। बहुत तरह के महात्मा थे, बहुत ऊँचे चपटा बोलने लगे। एक ऊँचे दर्जे के महात्मा माता मेरी कहा कि इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, ये बहुत ऊँचे दर्जे की भक्ति है। और उनको आदेश कर दिया कि तुम बगल में कुछ बना करके लो। अब रहने लगे। जब महात्मा ऋषि शरीर छोड़े तो शरीर को कर दिया कि बेटी तुम यहीं रहना, कहीं नहीं जाना, भगवान खुद आएंगे। जबकि भगवान राम का अवतार भी नहीं हुआ था। अब बताइए, अवतार भी नहीं हुआ था, महात्मा ऋषि आदेश कर रहे हैं कि भगवान राम यहाँ आएंगे। अब जब भगवान का अवतार हुआ, वनगमन किए, वन के सिलसिले में सीता का अपहरण हो गया। अपहरण होने के जब होने के बाद तब सीता माई को खोजने इधर उधर भटकने लगे, बिलक बिलक कर रोने लगे भगवान। अब तक पूछते हैं, हे खग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मर गई नहीं? अब देखिए किससे पूछ रहे हैं? भगवान है मधुकर सेनी, एक पक्षी से पूछ रहे हैं, मधुकर सेनी से पूछते हैं। आजकल किसी पत्नी खो जाए तो किसी गाय से पूछे कि तुम हमारी पत्नी को देखे हो, किसी गाय पैर को पूछे कि तुम हमारी पत्नी को देखे हो, तो क्या पूछेगा? देखिए पत्नी के लिए पागल हो गया, पगला आ गया। तो क्या है, ये जो भगवान राम को कोई पागल कहता है? पागल नहीं कहता, भगवान है। भगवान की दृष्टि में सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जोड़ पानी। सारा सारा संसार जो है वर्ण है, सारा संसार जो है वर्णमय है। और विचार करेंगे तो बात समझ में आएगी। जब परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह है, हमने तुमने फर्क हमने कौन अलग अलग है, क्या है, यहाँ दिखाई पड़ती है अनेकताएं विभिन्नताएं। भगवान के दृष्टि में व्यक्ति है, सारा संसार पर विभिन्नताएं नहीं है, अनेकताएं नहीं। जैसे आप देखिए, जैसे आभूषण है, सोने का आभूषण है, गढ़न जब बदलता है तो उसका नाम बदल जाता है। माला है, कंधार है, विभिन्न तरह का चूड़ी, हाथ पंचन है, कुछ आकार प्रकार बदलता है तो नाम बदल जाता है। लेकिन सोना के अलावे कुछ है? आप विचार कीजिए तो सोनो भी गहनो है, गहनो भी सोनो है। सोनो को जान लीजिए, गहनो बर्बाद। असर क्या है? सोना। सोना में आकृति का कोई अस्तित्व है? नहीं। इसलिए कहा बने हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अब ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। मिथ्या में जिसका कोई अस्तित्व ये भी दिखाई पड़ता है आप लोगों को, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं, वो तो प्रकार रूप रंग बदल गया, नाम बदल गया। इसका को जैसे बर्फ है, बर्फ जो है विभिन्न तरह का देखने बर्फ का बनता है। तो जल से बर्फ बना, तो जल के अलावे बर्फ जो है, जल के अलावे कुछ है? कुछ नहीं, जले है। लेकिन मूल रूप क्या है? जल है। विपरीत क्या है? बर्फ है। लेकिन मूल रूप का अंतर होता है। हमारे सत्य रूप में दोनों एक के है, गुण रूप में अंतर है। इसीलिए भगवान पूछ रहे हैं, एक मधुकर से कहें जो जानते हैं कि सब सर्वज्ञ है, वर्म का देते हैं, सब वर्म में है, तो क्या नहीं देखा होगा? मैंने कहा सीता माई कारण किसने किया? खोजते खोजते पहुँचते कहाँ? वही सबरी के कुटी। बहुत सारे महात्मा सब थे वहाँ। सभी लोग सोचते थे कि हमारे यहाँ भगवान पधारेंगे, हमारे अहंकार बड़े बड़े महात्मा हमारे यहाँ पधारेंगे, हमारे यहाँ। भगवान पूछते जा रहे हैं, सबसे पूछते हैं कि सबरी का घर किधर है, सबरी का घर किधर है, पूछ रहे हैं।
देखिए शरीर को तो परमात्मा सब कुछ हमारे यहाँ पूछते पूछते शरीर के यहाँ पहुँच शरीर जो है जैसे भगवान पहुँचते हैं चरण पर दी जाती है कई विजय स्त्री करो तुम्हारी अधम जात में अति बड़ में भारी अधम से अधम अधम अति नारी। देखिए आत्मा कर रहे भक्त जो है नानक नन्हा हो ही रहे जैसे नन्हा दूध बड़े बड़े सब उड़ गए दूध खूब कर विनम्रता जो है भक्तों की विनम्रता देख लीजिए वो सबरी क्या करे मैं अधम से अधम एक बीजपुर में जन अधम रविकुरुपा अधम है नारी अधम तीन शब्द का प्रयोग ये जीव जो है परमात्मा के साथ था तो परमात्मा स्वरूपी वहाँ से नीचे उतरा प्रकाश शब्द मंडल में अधम फिर प्रकाश मंडल उतरा अधम अधम से अधम फिर अंधकार मंडल में आकर के चला गया मूल होना हुआ शांत जो कि जब तक घटने कान क्या मूलक का काम क्रोध लोभादि रक्त गया शक्ति स्वरूप से की जाने रघुपति मूल पड़ा देखिए अधम का प्रयोग करके भगवान करते हैं क्या कहती है कहा रघुपति सुनो भामनी बात देखिए भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं क्या भामनी भामनी का अर्थ होता है सुंदरी या क्रोध करने वाली शबरी न तो सुंदरी थी न क्रोध करने वाली थी फिर भगवान उसको सुंदरी कह रहे हैं क्यों भगवान अभी कहेंगे भगवान की दृष्टि में अनेकताएं नहीं है सुंदरी कहते हैं परमात्मा भी कुछ मैंने रूप है सुंदरी कहते हैं वो भीतर से सुंदरी थी बाहर की सुंदरता में भगवान की दृष्टि में कोई स्थान नहीं बाहर तो देखते हैं बहुत लोग बाहर भी सुंदर भी बना देते हैं नहीं बाहर की सुंदरता और अंदर की सुंदरता सुंदर जैसे सुंदर मानी विश्व सुंदरता को कौन हुआ भीतर से सुंदर कौन है जो भगवान का सुमरन ज्ञान करता है सदाचार का जो सदाचार शिष्टाचार का पालन करता है वो भीतर से सुंदर है बाहर से नहीं इसलिए भगवान शबरी कहते हैं सुंदर छुपरने का रावण की धन ठीक नहीं छुपरने का रावण की धन वह भी बहुत सुंदर रूप बना करके भगवान के बनने विचार में भगवान के पास हो जाती है भगवान से कहती क्या है आज तक मैं कुमारी हूँ मेरे जो कोई बल नहीं मिला आपको देख करके मेरा मन मान रहा है आप हमसे शादी भगवान से कह रहे हैं भगवान हंसते कहते क्या मेरी शादी हो गई पिता की तरफ पिता मेरी शादी तो हो गई लक्ष्मण के पास जाओ लक्ष्मण की शादी हो गई थी लेकिन मन में उसके साथ नहीं थी तो लक्ष्मण के पास लक्ष्मण के पास जाती है तो लक्ष्मण क्या करते अरे वो तो राजेश्वर है राजा सब तो जो चाटो शादी करते हैं तो चाटो चटनी भी रखते हैं पटरानी भी रखते हैं उन्हीं के पास जाओ शादी आए भगवान राम के फिर भगवान जो समझा बोले लक्ष्मण लक्ष्मण जो कपू शब्द का प्रयोग है हमारे साथ जो शादी करेगा जो है कलम को ये उल्टा नारी तब जो है सबरी विकराल रूप धारण है देखिए भीतर से जैसा बाहर वैसा ही भीतर से भूखनी राक्षसनी हम जो है आप दही चूड़ा खाएंगे तो ढकार क्या होगा अंदर से क्या ढकार होगा ठीक है चूड़ी नहीं होता तो दही चूड़ा तो भीतर से जैसे जैसे सुंदर जो है सुंदर के बाद
अब देखिए भगवान जो है, लोग तो भक्ति करते हैं, कुछ न कुछ करते हैं कि नहीं, भगवान उपदेश कर रहे हैं। भगवान के अनुसार जब आप करेंगे तभी आपका कल्याण है। ऐसे देखा देखी भक्ति का कबो नहीं करते जाए, दूसरे देख लिया कुछ करते हुए तो आप भी वो करने लगे, भगवान की तो बात नहीं मानेंगे। आप नहीं करते, तो करते हैं कि नहीं, कुछ करते हुए देख लिया करें। ये जड़िया दशान भक्ति में जाते हैं, जड़िया एक जगह दिव्य मेला लगा था, भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ बैठे थे। देखते हैं कि बहुत सब देवियां आकाश मार्ग से अपने अपने वाहन से जा रही, तो पार्वती पूछती है कि ये कहाँ जा रही है? तो मेला देखने की, दिव्य मेला लगा हुआ है, तो वही मेला देखने लगा। तो पार्वती क्या करती, मैं भी मेला देखने जाऊँगी। भगवान समझाते हैं, मेला में दूसरे को देखता है, धक्का धुक्का खाने भी कहाँ जाएगा। बहुत समझाने लगी भगवान को, लेकिन नहीं मानी, हट कर बैठ। चिड़िया हट तो आप जानते होंगे, परिवार वाला नहीं जानते हैं चिड़िया हट, पत्नी यदि हट कर बैठे हमको अमुक ये बढ़ जाएगा, वो हट कर बैठे, वो नहीं जानती है कि पैसा है कि नहीं वजह नहीं, हट कर बैठे। बहुत ऐसा सुनने के बाद नहीं दिया, नहीं फंसी लगा करके आत्मा किया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए कि पैसा है मालिक के पास कि नहीं, काम हर बार करता है, सब जगह करना नहीं है कि अधोगति में जाना सकता है, नरक में जाना, बस कभी नहीं करना। मैं इसीलिए नहीं मानेंगे तो कहा कि ठीक है, जाना चाहते थे तो भेड़ साथ में लेते गए, तो भेड़ लेकर मैं क्या करूँगी, मेला के बीच में तो बांध देना और उसके शरीर से उसके बाल उखाड़ करके सिंदूर लगा देना, आज मेला देखने से चली जाना। वही चीज भेड़ लेके जब मेला में गई तब ऐसी पार्वती मेला में, तो सभी देवियाँ जो गई वहाँ देख रही थी, मेरा चारों तरफ से घेर के खड़ी हो गई, चारों तरफ से घेर के खड़ी हो गई। सभी क्या, ये सभी करते, पार्वती क्या करती है, शरीर से सूखी बाल उखाड़ कर दिया, सिंदूर लगा दिया, चली गई मेरा। जितनी वहाँ देवियाँ थी सब सोचने लगी कि अभी पूजा का कोई ढंग है, अभी सूखी बाल उखाड़े, सिंदूर लगा दे, मैं सारा शरीर लाल लाल, एक भी बाल, सारा शरीर लाल हो रहा। पार्वती उधर से आती है, देखती सारा शरीर लाल लाल, एक भी बाल नहीं। तो भेड़ लेकर के भगवान के पास जाती, भगवान करके समझ गई क्या, इसी का नाम है भेड़िया दशान भक्ति। भेड़िया दशान भक्ति, एक भेड़ी आगे आगे जाती है, उसके पीछे और सब भेड़ियाँ जाती है, आगे वाली भेड़ी कुएं में जब गिर जाए तो जितनी भेड़ियाँ हैं सब कुएं में गिर, किसी ने लगा दिया सिंदूर, देखिए लगाता है, भगवान की बात तो नहीं माने। लाखों लाखों आदमी लोग जाते हैं, अरे भगवान जो कहते हैं वैसा करो। भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाने गए जाते, भगवान शंकर क्या करते हैं, तीर्थे दाने जपे यज्ञ कास्ते पसाण के साथ शिवम पसति मूढ़ात्मा शिवम देह पसति। देखिए क्या कर दिया भगवान, तीर्थों में, धामों में, पानी में, पत्थर में मुझको खोता है, सब जाहिर सब अज्ञानी लोग, भगवान कह रहे नहीं, अज्ञानी लोग, मैं तो तेरे पास, वो को कहाँ जोड़ो, मैं तो तेरे पास। तो यही शरीर जो है मंदिर है, इसी में भगवान बैठा है, सारे शरीर में, सब जगह सारे शरीर में है, उसी की ओर भगवान का इशारा है। अंदर में है, आप कैसे देखेंगे, आप तो बाहर देख रहे हैं, सुन रहे हैं बाहर का, तो बाहर का देखना सुनना छूट जाएगा, तभी अंदर का देखना सुनना होगा। तो उसके लिए क्रिया भगवान बताते क्या करना है, संतों के पास जाओ, सेवा करो, स्तुति करो, मंत्र बताएंगे, पांचवी भक्ति देखिए यहाँ पर, और छठी भक्ति है वहाँ अंतर्मुख होने का,
छठी भक्ति सतजनशील विरति बहु कर्म विरत निरंतर सत्यम धर्म। छठी भक्ति किसको कहा गया? आपकी चेतना जो बाहर जा रहे है उसको अंतर अंतर करें। तो दृष्टि योग की क्रिया है। नानक देव से कहा एक दृष्टि कर संशरी गाने जो भी कहिए तो दृष्टि के दारों को एक करें। भगवान उसी को नशा तो ध्यान करें। क्रिया जो सत्य में हमारे जानती होगी। आप दृष्टि को स्थिर कीजिए, मन स्थिर हो जाएगा। और मन के साथ चेतना उसी तरह जैसे दूध के साथ घी रहता है, तो मन जैसे दूध के साथ घी रहता है, इधर दूध जाएगा उधर घी भी जाएगा। उसी तरह मन के साथ दृष्टि स्थिर आप करेंगे, दिखेगा। दृष्टि जब स्थिर करेंगे तो मन अपने स्थिर हो जाएगा। दृष्टि चंचल तो मन चंचल, दृष्टि स्थिर तो मन स्थिर। जब मन स्थिर हो जाता है तो मन जो है बाहर से अंदर, बाहर से जो है अंदर हो जाता है। तो ये जो अंदर में भैया है इंद्रियों के साथ के बाहर की तरफ। इंद्रियों के साथ जब तक रहेंगे और वैसे मीठी पेट के बाहर की तरफ रहना। इंद्रियों का संग जैसे छोड़ेंगे तो अंतर नहीं छोड़ेंगे। जैसे सोने ले जाते हैं कितना सीमित के आप अंदर हो जाते हैं, उस समय बाहर आँख कान जितना जो है कोई इंद्रियाँ काम करती है, कोई इंद्रियाँ काम नहीं करती। वह अंतर्मुख अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा, सुनने के लिए। मंदिर है एक, इसमें दरवाज़ा है। ऐसे तो कितने दरवाजे इस शरीर में, कितने दरवाजे हैं? 2 आँख के हैं, 2 कान के हैं, 2 नाक के दिखमुख, 7 हो गया, 2 नीचे मलमूत्र हैं। ये 9 दरवाजा संसार के। 10वां दरवाजा जो है परमात्मा के माल का फाटक है, तो बंद है। उसकी चाबी गुरु के पास, उसकी चाबी जो है गुरु के पास। चाबी लीजिए। चाबी क्या है? संतों की सदयुक्ति। संतों की सदयुक्ति जो है वही चाबी है। युक्ति जो भगवान बता रहे हैं छठी भक्ति सर्वगमशील। यदि आप दरवाजा खोल करके अंदर में प्रवेश करेंगे माल में, तो परमात्मा के मन में विभिन्न तरह के प्रकाश, विभिन्न तरह के झगड़े, विभिन्न तरह की दुनिया होती है। वह 7वीं भक्ति है। वह आप जैसे प्रवेश करेंगे प्रकाश मंदिर में जाएंगे, आपको आवाज़ सुनाई पड़ेगी। वो 7वीं भक्ति है। आप उस आवाज़ को, आवाज़ किसकी है? प्रभु की आवाज़ है। और प्रभु बुला रहे हैं तो भेजते क्या? गुरु महाराज ने कहा बिंदु नाद अगुवाई तुम्हें ले जाएंगे, ज्योति मंडल का सैर तुम्हें दिखलाएंगे। मुर्शिद नैनो बीच नदी है। कहते हैं मुर्शिद नैनो बीच नदी है। आँखी मध्य पाँखी चमके, पाँखी मध्य द्वारा कई द्वारे दुर्बिन लगा दे उतरे घर जल पाए। देखिए स्पष्ट हो रहा नदी पैगम्बर थी, वह भगवान का ले जाएगा। बिंदु अगुवाई, बिंदु नाद, बिंदु को ही दूध का भगवान, बिंदु नाद अगुवाई दोनों दूध है। आप आवाज़ सुनेंगे, सुनते आप साधारण बात है, जिसकी आवाज़ आप सुनेंगे वो ऐसा हो जाएंगे। जैसी की आवाज़ आप सुनेंगे, भगवान की आवाज़ आप सुनेंगे तो क्या बोलेंगे? भगवान बनेंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं है। आवाज़ सुनते सुनते जहाँ से आवाज़ आती है वहाँ जा करके ये जीव जा करके भगवान के गोद में बैठ जाए, भगवान के गोद में जा करके बैठ जाए। अब 7वीं भक्ति, 8वीं 9वीं तो फल है। 8वीं यथालाभ संतोषा सपनों नहीं देखो कल। 9वीं से जब भक्ति से हो जाता है तो आप हानि तुमको संतोष से संतोष उसमें कुछ नहीं। यहाँ जाकर के भक्ति का अंत होता है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा, कीजिए, थोड़ा थोड़ा ही कीजिए, जान करके थोड़ा कीजिए। एक देख चलते हुए गंतव्य स्थान पर पहुँच जाएंगे। मंजिल मालूम होना चाहिए, चलने वाला थोड़ा थोड़ा ही चले। एक बैंक जो है बीए में कोई नहीं पास का भी नाम निकाल लिया, नहीं। स्लो स्टडी एंड मीन्स विदेश का पचवार खड़ा के पानी का क्या नहीं, दोनों में होड़ रही है।
कि अमुक जगह पहुँचना है, जो पहले पहुँचेगा उसको इनाम मिलेगा। तो खराज सोचने लगा कि कसवा डालते हैं, 4 डांडे करते हैं धीरे धीरे, और खराज तेजी से दौड़ा, दौड़ते दौड़ते रास्ते में रुक गया, कि हो गया कसवा कर पीछे हो गया, बैठ गया, सुस्ताने लगा, आलस में उसको नींद आ गई, सो गया। और इधर कसवा जो जा रहा था धीरे धीरे, देखा कि सोया हुआ है, सोया हुआ तो दबे पाँव बगल होकर के निकल गए, जहाँ पहुँचना था कसवा पहले पहुँच गया। ऐसे इनके जाते देखते पहले कसवा पहले मौजूद है, तो उसी के आपके मैंने कहने का मतलब नित्य मैंने सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहे करत संलग्न हो गए, 4 करी नशा हिंसा ठीक करना, ये मूल मंत्र है। आप बेकारों से बच करके रोज मुमकिन करते करते यदि प्राप्त कर दिए तब तो अहोभाग्य है, नहीं तो नीचे के जोनी में आप नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा कि पहले सकमत धर्म राज्य न तो थोड़ा सा करके पहले स्वर्ग विशाल स्वर्ग के विशाल सुख को भोगेंगे, वहाँ से आएंगे श्रीमान कुल में जन्म होगा। कि श्रीमान कुल में जन्म होना आसान है। अब गुरु में नानक देव के 2 पुत्र थे, श्रीचंद और रश्मिचंद थे कि नहीं, साधारण। अब गुरु घर में देव जी घर में जन्म होना बिलवा चाहता है कि यहाँ बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही सोने के कटोरी में दूध भात करता है, और झुग्गी झोपड़ी में जन्म होता है तो घोष नहीं सवा का डब्बा लेके भीख मांगता है। ये कैसे हो जाता है? अरे उन्होंने कुछ किया तभी श्रीमान कुल में जन्म हुआ, ऐसे हो जाता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी परिस्थिति एक तरह है, सब एक तरह रखते हैं देखने, कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई सुंदर है, कोई ये कैसे हो जाता है? कर्म क्या रहा है, जो समय चला गया बचा कुचा उसका सभी जो करेंगे तो गया हुआ जब अभी मौका है, मौका हाथ से जाएगा तो फिर सो परत दुख पाव है, इसलिए दोनों पछता है। काल है कर्म है, ईश्वर है, मिथ्या है, इसलिए आप पश्चाताप करना। भाग में भी लिखा था भगवान की कृपा है, भगवान को देने दो देने से कुछ नहीं है। अंतिम कथा ये तो कहानी सुना करके समाप्त कर। अंतिम क्या है, एक राजा का उसका नियम था, गुजरात का नियम था 7 साल तक यहाँ जैसे अपने यहाँ 5 साल तक तो एमएलए एमपी रह सकता, तो गुजरात का नियम था 7 साल। 7 साल के बाद राजा को ऐसे जगह पर भेज दिया जाता था जहाँ किसी तरह की व्यवस्था नहीं, घनघोर जंगल, जंगली जंतु पैदा हुआ, न खाने की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था, कोई व्यवस्था। जैसे अंग्रेजों के समय में आजीवन का आवास दिया जाता था, वैसे जगह पर भेज दिया था। जंगली हिंसक प्राणी तुरंत मार करके खा जाते। तो वही राजा 18 वर्ष पूर्व गया था, 7वां वर्ष पहुँचे था, चिंता में डूबा हुआ था। 7वां पूरेगा तो हमको भी उसी जगह भेजिएगा। उसी रास्ते से महात्मा जी जा रहे थे, देखते हैं कि राजन बहुत चिंतित है, क्या बात है? तब देखिए नहीं आप 7वां साल पूर्ण वाला, हमको भी उसी जगह भेजा जाएगा जहाँ जंगली जंतु सब खा चुका। अरे 1 साल तो है ना अभी, आपको 1 साल तक राजा है ना, पावर है ना, एक काम करो, जहाँ भेजा जाएगा नहीं वहाँ सब व्यवस्था करो, सब जंगल का सफाई करो, बहुत बढ़िया बनाओ बात, जितनी सुविधा जहाँ है ना उतनी सारी वहाँ बना दो। राजा सब बना दे, जंगल सफाई है, कंडीशन भवन, खाने पीने रहने सारी व्यवस्था। 7वां साल पूरा तो भेज दिया वहाँ, तो वहाँ उसको दुख होगा, दुख नहीं हुआ, हमको सारी व्यवस्था उसी तरह आप यहाँ बढ़िया चाहते हैं, बढ़िया से रहें तो दूसरे जहां के लिए भी तो थोड़ा कीजिए। वहाँ जा करके इसलिए भगवान ने कहा कि जो पर लोग यहाँ सुख चाहूँ तो सुनी में बचन सुलभ सुख दिया हमारा भाई भक्ति मोद पुराण। जहाँ भी और दूसरे जहान में भी चाहते हैं सुख से रहें तो एक मात्र उपाय है, भक्ति करो, सीख कर करो, करते करते कभी प्राप्त करेंगे। यह ज्ञान यज्ञ है,
ये कि साधारण यज्ञ नहीं है, ज्ञान यज्ञ है। बहुत तरह के यज्ञ होते हैं, सारे यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। भगवान ने कहा भी है, श्रेयान धर्म यज्ञात ज्ञान यज्ञ प्रमुख। कल से आप ज्ञान की बात सुन रहे हैं, जिन समय ज्ञान करने लोगों को देखिए, और धर्म में जग में जग के परिणाम का संसारिक प्रभाव होता है। इस जग में जिन्होंने जिस किसी पैसे प्रयोग किया है, तन से, मन से, धन से, उन्होंने किसी तरह से किए हैं, तो मैं उन सबों को, आप लोग आए भी हैं कि अब एक तरह से चलोगे, मैं यहाँ तो जगह सफल नहीं समझा है, इसलिए मैं सबों को धन्यवाद देता हूँ और गुरु महाराज से मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि आपका यह जीवन भावी जीवन सब मंगलमय हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सत गुरु के की जय। अंतर जोर लाख लीजय। पांच तत्व स्थान अग्नि जलाई। दीपक चार प्रकाश करी। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर कलश धर बीज। अक्षत नवतारे मुक्ता। मिष्टान मिठाई। चंदन धूप दीप सब चीज। झलक झांझ मन मीन मजीरा। मधुर मधुर धुनि मृदंग सोनी जय। सर्व सुगंध उरी चाँदी आकाशा। मधुकर कमल के धोनी दीजय। आधर धार अमृत बही आवे। सतमात द्वार अमर रस भीजय। पी पी होय सुरत मात वाली। चढ़ी चढ़ी उमगी आमी रस रीझे। कोट भान छवि तेज उजाली। अलख पार लगी लाग लगी जे। छिन छिन सुरत आधार पर राखे। गुरु प्रसाद अगम रस पीजय। दमकत करक करक गुरु धामा। तुलसी अलाल तुलसी तन दीजय। आरती तन मंदिर में कीजय। दृष्टि उगल कर सम्मुख दीजय। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल
ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजे शब्द सुरत अभ्यास सरतर करी करी सार शब्द गहीज ऐसी युगति कया गर त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीज भव खंडन आरतिया निर्मल करी में ही अमृत रस पीजे आरती तम मंदिर में कीजे दृष्टि युगल कर सम्मुख दीजय श्री सद्गुरु महाराज की जय शव संतन की जय सत्संग महात्मा की जय जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज ओम शांति 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 बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय श्री सद्गुरु महाराज की जय श्री सद्गुरु महाराज की जय।